हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आनंद, आप सभी का ट्रेनर, एक बार फिर से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेज का मिक्सर यूज करते हैं वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो गैसेज को लेंगे जो कि है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन हमारी फ्यूल गैस रहेगी जो ऑक्सीजन के साथ हमारा मिक्सर बनाकर बर्न करेगी। तो हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन को लेंगे, आफ्टर मिक्सिंग दे आर इग्नाइटेड, इनको हम जलाएंगे और इनसे हम हीट प्रोड्यूस करेंगे और इस हीट के थ्रू ही हम मेटल को फ्यूज करेंगे और एक वेल्ड जॉइंट क्रिएट करेंगे। लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, जो एसिटिलीन गैस है, ये जो गैस है ये प्योर फॉर्म में अनस्टेबल होती है। तो इसलिए हमें एसिटिलीन को स्टोर करने के लिए बहुत ही स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। तो इसके अंदर जो एसिटिलीन है वो अनस्टेबल फॉर्म में होती है, जो इसके प्योर फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो एसिटिलीन गैस को हम 0.1 मेगा पास्कल से उसके ज़्यादा भी हम उसको एसीटोन के अंदर हम डिजोल्व कर लेते हैं। जो एक लिक्विड एसीटोन होता है जिसको हम उसके अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, उसको हम एक सिलेंडर के अंदर फिल कर लेते हैं। जिस सिलेंडर के हम इसको फिल करेंगे एसिटिलीन को, एसीटोन के अंदर जो डिजोल्व हो चुकी है, जब इसको हम किसी भी सिलेंडर के अंदर जब हम उसको अंदर फिल करेंगे तो उसके अंदर पहले से ही हमारे पास एक पोरस फिलर होगा। जो ये पोरस फिलर होता है ये कैल्शियम सिलिकेट का बना हुआ होता है। ये पोरस फिलर क्या काम करता है, जो एसीटोन का जो ये सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है, जो एसिटिलीन को हमने डिजोल्व करके जो एसीटोन का सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया, ये सारे इनको क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक मीडियम का काम करता है, जो इसमें क्या एसीटोन है ये सारा ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए हमें एसिटिलीन गैस को हमने एक सॉल्यूशन बना के उसको एक स्पेशल कंडीशन के अंदर हमें रखना पड़ता है, जो क्योंकि जो प्योर एसिटिलीन गैस है वो अनस्टेबल नेचर की होती है। तो ये काम हमने करने पड़ते हैं एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है, जो हम वेल्डिंग के दौरान एसिटिलीन गैस को रेगुलर भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास एक एसिटिलीन जनरेटर होता है जिसके जो कंपोनेंट है वो इस तरह का कंटेनर होता है जिसको हम सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, हाफ ये पानी से फिल होता है, ये वाटर है। यहाँ पे होते क्या है, एसिटिलीन, यहाँ से हम एसिटिलीन को निकालेंगे। एसिटिलीन पाइप होती है, ये यहाँ से बाहर की तरफ एसिटिलीन बाहर निकलेगी। ये एसिटिलीन गैस पाइप है। जो हमारे यहाँ पे जो होता है कैल्शियम कार्बाइड हॉपर होता है, ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड है जो वाटर के अंदर जाकर गिरेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। इसके अंदर गैस बनाते समय ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा तो इस सिलेंडर के अंदर, तो ये जो वाल है ये ऑटोमेटिकली उसको गैस को रिलीज कर देता है। तो ये क्या ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। जो कैल्शियम कार्बाइड है ये हॉपर के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर आएगा। तो ये कैल्शियम कार्बाइड ये वाटर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये वाटर के अंदर गिरेगा तो ये एक रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है और H2 है, दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें एसिटिलीन गैस जनरेट करके देंगे। ये एसिटिलीन गैस
जनरेट हो जाएगी C2H2, जिसका केमिकल फॉर्मूला है एसिटिलीन गैस का, और ये जनरेट हो जाएगी। और इस पाइप के थ्रू ये जो गैस रेगुलेटर होता है, जो इस पाइप के थ्रू इसको ओपन करके हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको हम बाहर निकालेंगे और इस एसिटिलीन गैस को हम यूज कर लेंगे। तो दो तरीके से हम एसिटिलीन गैस को यूज कर सकते हैं, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया, या वैसे या एसिटिलीन जनरेटर का यूज करके हम एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं। जो अब हम देखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग है वो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो कैसे काम करती है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर हमारे पास एक एसिटिलीन का सिलेंडर होता है जो मैरून कलर का होता है, जिसके ऊपर मैरून कलर का पेंट किया जाता है। इसके ऊपर एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा हुआ होता है जो गैस के फ्लो को रेगुलेट करता है, जो आगे रेगुलेट करके देता है गैस के फ्लो। इस एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर इसमें एसिटिलीन जो डिजोल्व होती है वो एसीटोन के अंदर, जो लिक्विड एसीटोन होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जो इसको एक सॉल्यूशन की तरह बनाकर इस सिलेंडर में रखा जाता है। इस सिलेंडर के अंदर पहले ही हमारे पास ये पोरस फिलर होता है। ये पोरस फिलर क्या काम करता है, जो ये एसीटोन को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो इस तरह के कंप्लीट सिलेंडर, इस कंप्लीट सॉल्यूशन बनने के बाद एक एसिटिलीन सिलेंडर को हमने स्टोर कर दिया जाता है, तो ये पूरा एक सिलेंडर बन जाता है। दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर, जो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसको हम पेंट से ब्लैक कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक करके रखते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वो ब्लैक होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर होता है वो मैरून होता है। तो इसके ऊपर भी एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जो इन दोनों बीच के दूरी, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर के बीच की दूरी कम से कम इनको 25 फीट की दूरी पे इनको हम रखते हैं कम से कम। अगर ये मैकेनिज्म इसको हम इतनी दूरी नहीं बना पाते हैं तो इन दोनों के बीच में ही एक अलग चीज़ यूज करनी पड़ती है ताकि इन दोनों का कांटेक्ट ईजिली ना हो पाए। तो मिनिमम इसको 25 फीट की दूरी इनमें बनाते दोनों सिलेंडर में। जो एसिटिलीन गैस है ये बहुत ही बर्न होने वाली गैस है, और इसलिए इन दोनों की दूरी हमें बना के रखनी पड़ती है, या इन दोनों के बीच में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है ताकि इन दोनों का कांटेक्ट गलती से भी ना हो पाए। तो इस तरह से हम इनको दूर रखते हैं। जब जो ये गैस रेगुलेटर है, जो इनके पाइप्स होते हैं अलग अलग सिलेंडर के पाइप्स, जो हमारे कनेक्ट होते हैं वेल्डिंग टॉर्च के साथ, तो ये इस तरीके की हमारी वेल्डिंग टॉर्च होते हैं। ये इसके अंदर का मैकेनिज्म दिखाया गया है। यहाँ बाहर एक नोजल होती है, जो ये नोजल है, जो ये गैस है, जो बर्निंग गैस है, उसको वेलोसिटी को बढ़ाती है, जिससे ये हायर वेलोसिटी के साथ ये बाहर आती है और इग्नेट होने के बाद, जो बर्न होने के बाद अच्छी हीट देती है। जो ये नोजल है वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जो इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर क्या है, यो हमारे पास दो प्लेट्स है जो हमने ली गई है, जिसको हम वेल्ड करेंगे। इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर होता है। इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं। दोनों यहाँ पे मिक्स होने के बाद इस नोजल के थ्रू आगे जाएगी और इस नोजल के थ्रू बाहर आएगी, जो इग्नाइट होगी। जो यहाँ पे दोनों गैसेज मिक्स होती है इस चैम्बर के अंदर, तो इसको बोला जाता है मिक्सिंग चैम्बर। ये हमारे पास होते हैं कंट्रोल वाल्व, जो हर एक पाइप के लिए अलग और ऑक्सीजन के लिए अलग, जैसे एसिटिलीन के लिए अलग कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू हमें जिस तरह की हमने फ्लेम आगे चाहिए, उसी तरह का हम उतनी ही क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन को यूज कर लेते हैं, आगे ले लेते हैं। जो ये हो जाए, ये इससे कनेक्ट होती है पाइप से, और इससे ऑक्सीजन एंटर करेगी और इससे एसिटिलीन एंटर करेगी। जो दोनों गैसेज अलग अलग होस से जाएगी और ये जाके पहुंचेगी मिक्सिंग चैम्बर के पास। इस मिक्सिंग चैम्बर में क्या होगा, ये दोनों गैसेज मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद इस नोजल से ये बाहर जाएगी और
बाहर जाते ही इग्नाइट होना स्टार्ट कर देंगे। इग्निशन होने के बाद जब ये हायर टेम्परेचर पे इन दोनों जॉइंट के बीच में आएगी तो इनको फ्यूज कर देगी और एक तरह का मोल्टेन पोल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग काम करती है। थैंक यू। सभी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।